हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी ने क्या कमाल की बात कही है, ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वो नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो उसे करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मैं आदेश आपके अपने चैनल प्राइम स्टडी पर स्वागत करता हूं। आपसे बहुत प्यार मिल रहा है और आशा करता हूं आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। अभी हमने एसएससी जीडी का बैच चला रखा है। मैथ की एक क्लास हो गई थी, दूसरी क्लास आज है। तो उसमें मैंने कल आपको कुल अनुपात समानुपात कराया था। आज उसका ही सेकंड भाग आज कंप्लीट, आगे भी होंगे ऐसी। और एसएससी के तुरंत बाद मैंने आपसे बताया था यूपी पुलिस की वैकेंसी कभी किसी भी दिन आ सकती है। डेट अनाउंस होती है, मैं आपको बता दूंगा, और पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी। और उसके बाद तुरंत एकदम यूपी पुलिस की तैयारी शुरू, स्पेशल यूपी पुलिस बैच शुरू हो जाएगा। देखो, कल हम सवाल कर रहे थे, उसमें आगे चलो। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। एक ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको बेसिक सा बता दूं। ये क्वेश्चन नाम है प्रथमानुपाती बताओ, मध्यानुपाती बताओ, या तृतीयानुपाती बताओ, या चतुर्थानुपाती बताओ, ऐसे क्वेश्चन नाम है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले मैं आपको ऐसी कुछ बता दूं। देखो, पहले तृतीयानुपाती कंडीशन है A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो इनका मुझे अनुपात में बदलना है इन्हें, तो कैसे बदलेंगे? ये होगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ठीक है भैया। यहां A की वैल्यू भी पूछ सकता है, B की वैल्यू पूछ सके और C की वैल्यू पूछ सके। A क्या है यहाँ? A है प्रथमानुपाती, B है द्वितीयानुपाती, C है तृतीयानुपाती, ठीक है। B को हम, जब ये 3 है तो B को हम द्वितीयानुपाती भी बोल सकते हैं और मध्यानुपाती भी बोल सकते हैं। मैंने आपसे कल बताया, आज फिर बता रहा हूं, एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलानी पड़ेगा बस। इससे द्वितीयानुपाती बोल सकता है और मध्यानुपाती, क्योंकि दोनों के मध्य में आ रहा है ना ये। अब देखो, मैं तुमको बोल दूं 10 और 12, या ऐसे ही बोल दो अलग लिख के 10 12, मैं तुमसे प्रथमानुपाती पूछ सकता हूं, द्वितीयानुपाती पूछ सकता हूं और मध्यानुपाती पूछ सकता हूं, ठीक है। तो देखो, तो अगर मैं तुमसे कहूं मुझे इसमें प्रथमानुपाती बताओ, कौन सा बताओ? प्रथमानुपाती बताओ। तो देखो, द्वितीयानुपाती कौन सा होगा? 10 होगा। तृतीय कौन सा होगा? 12 होगा। और मुझे प्रथम बताना है। बिल्कुल भी मत डरो, पेपर आपका पार है, अब की बार बेड़ा पार। देखो, A अनुपात 10 समानुपात 10 अनुपात 12, ठीक है। तो ये होगा A/10। समानुपात का क्या मतलब है? बराबर। क्या मतलब है? बराबर मतलब है 10/12। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। A बराबर 5 पंजे 25/3। अगर प्रथमानुपाती पूछे तो A की वैल्यू बता दो,
तृतीयानुपाती पूछे तो सी की वैल्यू बता दो, मध्यानुपाती बोले तो बी की वैल्यू बता दो। अब तुम कहोगे भैया चतुर्थानुपाती के भी सवाल आ जा, तो कोई दिक्कत ना भैया, आ जाओ। अब क्या बेड़ा पार कर देना है। ए बी सी और डी, ठीक है। देखो इनका बनाना हमें, ये होगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। सेम वही कंडीशन मैंने बताया ना, एक क्वेश्चन करने सीख लो, इसी पे इतनी सारी लैंग्वेज बना देगा वो कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पर तुमको नहीं होना, तुमको नहीं होना। यहां होगा ए अनुपात बी सी अनुपात डी, ठीक है। ए का मतलब प्रथमानुपाती, बी का मतलब द्वितीयानुपाती, सी का मतलब तृतीयानुपाती और डी का मतलब चतुर्थानुपाती, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं, चलो बताना आंसर आप बोला करो और वीडियो को शेयर किया करो। देखो 9 और 25 क्वेश्चन वहां दिखेगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। 9 और 25 का मध्यानुपाती बताओ। तो 9 और 25 का मध्यानुपाती मैंने क्या सिखाया तुमको, अभी क्या सिखाया भैया, देखो ए कितनी थी, ए बी सी, कंडीशन याद है तुमको, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। मध्यानुपाती बताना है तो ये वैल्यू किसकी होगी, ए की होगी भैया, ये किसकी होगी, सी की होगी। रख दो यहां पे, यानी कि हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है बी निकालना है। आ जाओ 9 अनुपात बी, चूंकि हमको बी निकालना है ना, समानुपात बी अनुपात 25, ये होगा 9 बटे बी बराबर बी बटे 25। 25 यहां पर जाएगा और बी यहां पर जाएगा, 25 निम्मा 225 और बी बी स्क्वायर, स्क्वायर जाके भैया यहां अंडर रूट चढ़ा दो। और 225 कितने का वर्ग है, 15 का वर्ग है, होगा सवाल, ठीक है भैया। अब का सब जवान बना दूंगा सबको, पक्का देखना तुम, बेड़ा पार आपके बार, बस थोड़ा सा मेरा साथ दे दो, कोई वीडियो वायरल कर दो पूरी तरह से। देखो अगला है 12 और 30 का तृतीयानुपाती बताओ, सवाल वहां मिलेगा 12 और 30, 12 30 का तृतीयानुपाती बताओ, 12 30 का तृतीयानुपाती बताओ। तो अभी मैंने क्या सिखाया तुमको, तृतीयानुपात यानी कि ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये सी की हमसे बूझिए भैया। आ जाओ मजाक, देखो 12 30, बी की वैल्यू कितनी 30 है ना, 30 अनुपात सी हमसे निकलवाया तृतीयानुपाती। 12 बटे 30 बराबर 30 बटे सी, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2 से 15 बार और 15 पंजे 75। वाह मेरे जवानों, अब कहता पार है बाप। देखो अगला क्वेश्चन देखो, आ रहा है ना समझ, बस तो भैया यही चाहिए, समझ आनी चाहिए तुम्हें। देखो मैं लिख दूं क्वेश्चन 4 6 8 का
मैं फिर बता रहा हूं, देखो इसमें चतुर्थ अनुपाती बूझ लो, तृतीय अनुपाती बूझ लो, द्वितीय बूझ लो, जो बूझा उसे तुम मान लो। ए बूझ रहा है तो ए मान लो, चौथा बूझ रहा है तो डी मान लो, तीसरा बूझ रहा है तो सी मान लो। चलो अभी मैं इसमें तुमसे पूछ रहा हूं चतुर्थ अनुपाती, तो उसे क्या मान लें? डी मान लें। चलो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो कितना होगा? 4 अनुपात 6 और 8 अनुपात डी। ठीक है भैया, देखो 4/6 समानुपात की वैल्यू बराबर होती है 8/डी, सॉरी 8/डी। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 3 चौक 12। बताओ मेरा कमजोर से कमजोर भी बालक अगर भैया रहेगा हो, समझ ना आया हो तो बताओ, 0 लेवल का बालक भी कर देगा उसे। हम नहीं हार मानेंगे बिल्कुल ही भाई, बेड़ा पार ही करवाना आपकी बार तो। ठीक है भैया, अगला देखो, अगली टाइप है, टाइप अभी तो ऐसी बिना टाइप करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 3, हम लेगा तुमको क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और आ गए। बढ़िया क्वेश्चन है एसएससी के लिए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो पहले अनुपात कितना था मेरे भैया? भैया बहन बोलो, 4:5:3। और प्रत्येक में कितने बालक आए थे? 15 बालक आए हैं। और जब 15 आ गए तो अनुपात होगा 5:6:4। ठीक है, तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे ये बताना। देखो आ जाओ, ये मैंने मान लिया पहली बार इतने बालक, इतने बालक, इतने बालक। ठीक है भैया, अब प्रत्येक कक्षा में 15 आए, 15 आए ना, तो कोई बात ना, कल ना बताई मैंने तुम्हें, आवे तो प्लस कर दो और जावे तो माइनस कर दो। ठीक है, देखो तो तुम्हारा मन कर है, देखो इन दोनों को ले लो, लेना चाहो भी ना ले लो, तुम्हारा मन करता हो इन दोनों को ले सकते हो। तो अगर तुम इन दोनों को लेते हो तो इन दोनों का अनुपात लेना पड़ेगा, अगर तुम इन दो को लेते हो तो इन दो को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब अगर जो लेनी है वैल्यू बराबर लेनी है आपको। देखो 4p + 15, 5p + 15, मैंने दोनों अनुपात लिए हैं ना, तो दोनों में ऐड कर दो 15-15। कह रहा हो भैया पढ़ लो, कितना अनुपात हो जा मेरे भैया? 5:6, यानी कि 5/6। ठीक है, अब देखो क्रॉस गुणा कर लो, कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, आ जाओ। 6 चौक 24p, 15 छिक्का 90, 5 पंजे 25p, 15 पंजे 75। ठीक है, चलो इन्हें घटा लो भैया अब। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, मैं घटाना सिखाऊंगा। जो बालक होशियार हैं, जो कर सकते हैं, वो स्किप करके देख ले करो, पर वीडियो पूरी जरूर देखा करो, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ, बहुत। कहीं भी पढ़ना और एक बार पढ़ना पूरी वीडियो, जब देखना। 25p में से 24p घटाओगे तो भैया माइनस का p बचेगा, और 75 में से 90 घटाओगे तो 10 में से 5 गए,
5, 8 में से 7 कम 1, वो भी कैसा, माइनस का। माइनस से माइनस खत्म, पी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 तीन 45। कोई सी भी क्लास में तुमसे पूछ लो, बता देना, आए तो प्लस और जाए तो माइनस। पूरी जान लगाता हूं कि यार पेपर में बेड़ा पार करना है, मैथ की गारंटी रही, मैथ का कोई क्वेश्चन छूट जाए तुमसे, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो पाई चार्ट हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो गणित में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा सिक्के वाला। सिक्के वाला बहुत मोस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना करना है। सिर्फ एसएससी वालों को ना हर एग्जाम में मोस्ट है, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन ला रहा हूं और मिलेंगे एग्जाम में। बस तुम इतना शेयर कर दो, वायरल कर दो कि हाँ बोर्ड डिजिटल आ जाए, तब देखना तुम क्या होता है। क्रांति ला दूंगा, क्रांति। एक बार इस काम करवा के देखो तुम, और कभी पैसे नहीं लूंगा, ये भी मैंने आपसे वादा किया है। देखो, एक थैली में, क्वेश्चन वहां मिलेगा आपको, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्के बताओ। मेरा कमजोर से कमजोर बालक भी क्वेश्चन को करेगा आज, इसके बाद गारंटी है मेरी। बस आ जाओ, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के हैं और इनका अनुपात है 1:4:4। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, कुल रुपए कितने हैं, कुल मूल्य है, कुल मूल्य बराबर 200 रुपया। देखो, अगर ये रुपए 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 होते तो हमको कुछ नहीं करना था, ऐसी गुणा हो जाती। पर तुम ध्यान से देख रहे होगे, भैया ये तो हैं पैसे और ये हैं रुपए, तो या तो सभी को बना लो रुपए या सभी को बना लो पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे हों भैया, 100 पैसे हों, ठीक है। 100 एकम 100 गुणा करनी है इनकी बस। 50 में 4 से 200, 25 में 4 से 100, ठीक है। अब मेरे पास में जो कुल मूल्य है वो कितना था, 200 रुपया। जब मैंने ये रुपए बनाए हैं तो भैया इसे भी रुपया बना लो। कितने से गुणा करूं, 100 से गुणा कर दो भैया। कितने आगे, 200 गुणा 100। कोई समस्या तो ना है अभी। 1 रुपए के 100 पैसे बना लिए, इनकी गुणा कर दी, इसके भी पैसे पड़े। अब इनको जोड़ लो, जोड़ो इनको। 100 और 200 300, 300 और 100 400, 400 की इसमें भाग दे दो। 1 2 1 2, 4 से कितनी बार, 50 बार कटवा। कितना आया, 50 आया मेरे भैया। अब तुमसे कौन सी बूझ रहा है वो, अब तुमसे बूझ रहा है 25 पैसे के। तो 25 पैसे का कितना अनुपात है, 4 गुणा कर दो 4 से, तो उत्तर कितना आगा, 200 आगा। बताओ कौन सा जीत का आपका हार, आपका सबका बेड़ा पार। देखो ऑप्शन चेक कर लो। चलो एक और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है भाई, एक और करते हैं। देखो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है भैया, ये मिलेंगे आपको, देखना। देखो
एक थैली में, क्वेश्चन देखना वहां पे, एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे कितने के अनुपात में? 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में। अगर थैली में कुल मूल्य 30 रुपए हो, कुल मूल्य कितना हो? 30 रुपए हो, 30 रुपए, ठीक है। तो 5 पैसे के सिक्के बता दो। तो देखो बोर्ड पे, ये बताओ अब की बार तो कुछ चेंज करना ही ना आया तो हमें, और यहां चेंज करना मेरे भैया, ठीक है बहनों। तो इसमें गुणा कर दो 100 से, कितना आएगा? 30 गुणा 100। चलो करो मल्टीप्लाई। 25 एकम 25, 10 दूनी 20, 5 तिया 15। जोड़ दो इनको, जोड़ो। 5 और 5 10, 2 2 4, 1 5 और 1 6। 0 से 0 काट दो। 3 दूनी 6 और 2 से 50 बार कट गया। कौन से बूझे? बोलो कौन से बूझे? हमसे बूझे भैया 5 पैसे के। तो 5 पैसे के कितने आ रहे हैं? देखो 3 की इसमें गुणा कर दो, 50 तिया 150। ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा। देखो इसमें क्वेश्चन जो एसएससी जीडी है ना, वो थोड़ा सा घुमा सकते हैं क्वेश्चन को बस, पर तुमको तो घूमना ही नहीं है। देखो यहां जो है ना, ये जो हमको दे रखा, ये हमको दे रखे भाई ये रुपया। रुपए देने के बाद में हमसे बूझे जा रहे हैं सिक्के, और अनुपात भी दे रखा है हमें पैसों का। अभी क्या करेंगे, वो जहां मूल्य दे रहे हैं ना हम, वहां आपको सिक्के देगा। जहां मैंने कुल मूल्य बोला है ना, वहां तुमको वो कुल सिक्के दे देगा। तो वो क्वेश्चन कैसे होगा? देखो वो भी आसान है, ऐसे ही होगा, कोई नहीं बदलेगा। ये चिन्ह पता है आपको? चिन्ह एसएससी बूझ चुकी है, दिल्ली पुलिस बूझ चुकी है। ये चिन्ह उदय कुमार ने 6 जुलाई 2010 को दिया था। उससे पहले कैसे लिखा जाएगा ना रुपए? ऐसा लिखा देखा होगा आपने। उसके बाद कैसा लिखा जाने लगा? ऐसा लिखा। 6 जुलाई 2010 उदय कुमार महाराष्ट्र के रहने वाले। ध्यान रखना एसएससी में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब की बार सिक्के दिए जाएंगे ना कि मूल्य दिया जाएगा। देखो कुल सिक्के हैं अब की बार 378। कुल सिक्के हैं 378। कितने सिक्के हैं मेरे भैया? 378। क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। और इनकी जो संख्या है ना, वो है इतना। देखो 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ठीक है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के हैं और रुपए में, और इनकी संख्या का जो अनुपात है ये है मूल्य का अनुपात। मूल्य का जो अनुपात है इनका वो है 13, 11, 7, ठीक है। अच्छा अब देखो बोर्ड पे, ठीक है भैया। चलो अब एक बात तुम ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें एक बात बताई है कि जो कुल किसका है?
कल बताया फिर बता रहा हूं। ये कुल किसका है? ये कुल सिक्के हैं मेरे भैया। और ये अनुपात किसका है? अनुपात है मूल्यों का। बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये क्वेश्चन मोस्ट है और पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, कोई नया नहीं बनेगा। अब कल मेरे जवानों तेरे आपके साथ मैं खड़ा हूं, आ जाओ। तो सिक्के कुल है ना, तो ये हमें यहां भी तो सिक्के चाहिए भैया, अनुपात। तो सिक्के का ही हम अनुपात निकालेंगे। तो ये बताओ, सिक्के सबको 1 रुपए में बदल लो, सबको 1 रुपए में बदल लो। 1 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का 1, तेरह एकम तेरह, ठीक है। 1 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे? 2 बनेंगे। 1 रुपए में 50 कितने बने हैं बताओ? चलो 2 बने हैं। ये तो मेरा कोई भी भाई बहन बता देगा। 2 तो 11 दूनी 22। 1 रुपए में 25 पैसे के कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 25 पैसे कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 7 चौक 28। सिक्के की कुल संख्या भी मिल गई और सिक्के का अनुपात भी मिल गया। अगर मेरे पास यहां कुल मूल्य होता तो मुझे यह करने की जरूरत नहीं थी, पर ये सिक्के हैं तो मुझे यहां भी सिक्के ही चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट है, दिल्ली पुलिस में कई बार रिपीट हो चुका। एसएससी जीडी में आने की 100% संभावना लग रही है मुझे। देखो जोड़ो इनको। 8 2 10 और 3 13, 2 2 4 1 5 और 1 6। 63 से कितनी बार कटेगा भैया? 6 बार कटेगा। अब सुनो आगे एक और बात। अगर तुमसे वो पूछ ले इसमें मूल्य, अगर वो तुमसे पूछ ले इसमें मूल्य, तो मूल्य तुम गुणा करना। अगर मान लो 50 पैसे का पूछ रहा वो, तो गुणा कर देना 11 से, मूल्य आ जाएगा। अगर पूछ रहा है वो सिक्के, तो गुणा कर देना 22 से, आंसर आ जाएगा 132। बताओ कहां हार्ड लग रहा है किसी को? हार्ड बस तो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, अब के बेड़ा पार करा देंगे, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस पढ़ लो टेंशन फ्री होकर। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात है 5:3 तथा उनके खर्च का अनुपात 9:5। उनके खर्च का अनुपात 9:5। ठीक है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये तथा 900 रुपये बचाते हों तो प्रत्येक की आय बताओ। है ना बढ़िया क्वेश्चन? बढ़िया है, आसान भी है। आओ यहाँ पे 1300 और 900 बचा रहे हैं, ठीक है, अभी बचवाते हैं आप सबके। आय का अनुपात कितना? 5:3। खर्चे का अनुपात कितना? 9:5। देखो आय को मान लो 5p और 3p, और खर्चे को मान लो 9q और 5q। ठीक है मेरे भैया। अब देखो तो, अब तुम क्या कहोगे भैया बराबर क्यों ना माने तुमने? एक बात तो बताओ तुम, अगर मैं आमदनी और खर्चा बराबर मान लूं तो बचत हो जाएगी ना? हुए ना? देखो तो ए और बी है। ए की आमदनी कितनी है? 5p। खर्चा कितना? 9q। ए की आमदनी में से
ए का खर्चा निकाल दो। ए की आमदनी में से ए का खर्चा निकाल दो तो ए की बचत आ जाएगी। और वो बचत क्या दे रखी है तुम्हें? 1300 रुपये। कितनी दे रखी है? 1300 रुपये। और बी की आमदनी कितनी है मेरे भैया? 3p। और खर्चा कितना है? 5q। आमदनी में से खर्चा घटा दो, बचत आ जाएगी। कितनी है? बचत है 900 रुपये। ठीक है। अब एक बात बताओ, वो तुमसे आय भी पूछ सके और खर्चा भी पूछ सकता है। जब वो आय बूझे तो मेरे भैया पी खत्म कर लीजिए, और जब वो खर्चा बूझे तो जब वो आय बूझे तो खर्चा खत्म कर लीजिए, और जब वो खर्चा बूझे तो आय खत्म कर लीजिए। अभी मैंने तुमसे क्या पूछा? आय बूझी, खर्चा खत्म करना। आ जाओ, देखो यहां खर्चा कितना हो रहा? कितना हो रहा बोलो? 5। क्रॉस गुणा 5। खर्चा यहां है तो गुणा यहां होगी। यहां खर्चा कितना है? 9, तो गुणा यहां होगी। आई बात समझ में नहीं आई? अब इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, क्रॉस गुणा करो, पार मल्टीप्लाई। 5 पंजे 25, 5 नाम 45, 13 पंजे 65, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 9 नाम 81। घटा लो इनको, माइनस माइनस और माइनस, प्लस माइनस, खत्म। 27 में से 25 गए, 2p। कैसे बचेंगे वो? माइनस के बचेंगे। चलो इन्हें भी देखेंगे। इन्हें घटा लो, 0 0, 11 में से 5 कम 6, 7 में 6 कम 1। वो भी कैसे बच रहे हैं? ये माइनस के बच रहे हैं भैया ये भी। तो माइनस से माइनस खत्म। 2 से 8 बार तो कितना आ गया? 800 आ गया। कितना आ गया? 800 आ गया। दिख रहा है ना? ठीक है, 800 आ गया। अब देखो 800 की मल्टीप्लाई कर दो आय में। 800 पंजे 4000, 800 तिया 2400। ठीक है, कोई समस्या? देखो तो अगला क्वेश्चन एक और करेंगे। ऐसे एक और करेंगे मेरे भाई बहन, एक और करो, आ जाओ। पेपर डरो मत, टेंशन फ्री एकदम। पेपर अब की बार पार ही कर देना है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भैया, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि प्रत्येक 4000 रुपये बचाता है तो राम की आय बताओ। ठीक है भैया, आ जाओ। देखो कितनी कमा रहे हैं भैया? ये राम और श्याम कमा रहे हैं आपके 3:2। कितने कमाते हैं? 3:2। और उनके खर्च का अनुपात कितना है? 2:1। ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। बहुत मिलेंगे कहने वाले, बहुत, पर सबकी पीछे छोड़ के आगे निकलना है, जीतना है बस। ठीक है,
मैं खड़ा हूं आपके साथ, मुझे पता है क्या होता है, बहुत टाइम से लगा हुआ हूं, तो पता है क्या होता है, कैसा माहौल होता है, सब क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या करते हैं। हमको तो आगे जाना है बस। और जब बन जाएंगे ना, जब बन जाते हैं कुछ, जो बोलने वाले हैं ना, वो ही सबसे पहले आपको सलूट मारेंगे। वास्तविकता है। ठीक है भैया, मैं खड़ा हूं आपके साथ, बिल्कुल परेशान मत हो। आ जाओ। आय कितनी है? 3p 2p। खर्चा कितना? 2q और 1q। 1q लिखो या क्यों लिखो, बात तो एक ही है ना। तो क्या करना, प्रत्येक की बचत कितनी है? 4000 रुपया। तो आमदनी में से खर्चा निकाल दो। आमदनी कितनी है भैया? 3p। खर्चा कितना है? 2q। बचत कितनी है? 4000। यहां आमदनी कितनी है मेरे भैया? 2p। खर्चा कितना है? q। बचत कितनी है इसकी भी? 4000। चलो, तो मुझे क्या आय निकालनी है ना। देखो क्या निकालना है, प्रत्येक की राम की आय बतानी है। चलो ठीक है, खर्चा खत्म कर लो। तो ध्यान से आप देख रहे होगे, यहाँ तो 1 है ना, तो 1 से गुणा करो, भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्या करूं मैं, यहाँ पे 2 ले आता हूं। यहाँ 2 है ना, तो इसमें 2 से गुणा कर लो, और यहाँ 1 से गुणा करोगे तो 1 से तो कुछ होना नहीं, वही बात रहनी है। फिर भी मैंने लिख दिया, देख लो। ऊपर क्या तो ऐसी 3p माइनस 2q बराबर 4000। 2 से करो, 2 दूनी 4p माइनस 2q बराबर 2 चौका 8000। हाँ, एक बात और बतानी है आपसे। कहो कि भैया ये तो बड़ा हो गया, इसकी ट्रिक बताओ। हमने तो बहुत ट्रिक देखी है, तो मैं आपको बताऊं। देखो एक बात, रियली मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन, तो जो यूट्यूब पे चल रहा है ना क्रेज, वे ऐसे क्वेश्चन करवा देंगे जो उससे हो जाएंगे। और जब पेपर में जाओगे ना, जब पेपर में जाओगे तो ट्रिक से होते नहीं है भैया, ये मुझे पता है। आप पढ़ने वाले हो, बहक सकते हो, पढ़ाने वाला नहीं बहकाया जाएगा। उसे पता है कि बालक को कैसे बहकाना है। मुझे ना बहकाना भाई, पेपर पार करवाना आपकी बार। क्योंकि मैंने बताया ना, एक ही क्वेश्चन को वो बहुत तरीके से घुमा सके, और जब तरीके घूम जाए ना, तो जो ट्रिक हो ना वे खेल जाओ। ठीक है ना, मैं भी कुछ सही तरीके से पढ़ाऊंगा, पेपर पार भी करा दूंगा। बस मेरी एक ही बात, वीडियो मेरी कोई वायरल कर दो, रुके न चाहिए वो बस। देखो चलो, माइनस 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 प्लस माइनस कट गए तो भैया 3 में से 4 कम, माइनस 8 में से 4 कम 4000। 0 माइनस से माइनस कितना आया? 4000। इसमें लगा देंगे 1000 तरह की ट्रिक, पर मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो मना ही करूंगा भाई। ठीक है, 4000 से 4 तिया 12000, 4 दूनी 8000। किसकी बूझी है? राम की बूझी है। ऑप्शन चेक करो, है ऑप्शन में? है तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो अगला क्वेश्चन, सबके समझ में आ रहा है ना? कमेंट कर दिया करो भाई, आपका इसमें तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कमेंट करके बता दिया करो, अच्छा लगा तो भी, अच्छा ना लगे तो भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, छोटा सा ही तो काम है। अगला क्वेश्चन देखो, 544 रुपए। क्वेश्चन आपको वहां दिखेगा, 544 रुपए को ABC के बीच 3:5:8 के अनुपात में बांटा गया है। तो C को B से कितना अधिक मिला? ठीक है, C को B से कितना अधिक मिला। चलो आ जाओ, देखो
कुल कितने रुपए? 544 रुपए। ठीक है, टेंशन लेकर नहीं पढ़ना चाहिए मेरे भाई, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल माइंड फ्री होगा एकदम। 544 रुपए ए बी सी में बांटने हैं, ए बी सी 3:5:8। तो बता सी को बी से कितने अधिक मिले? मैंने आपसे पहले कल भी बताया, और अगला चैप्टर आएगा साझा, पार्टनरशिप। इतना सिंपल चैप्टर है कि देखना, निचोड़ कर रख दोगे तुम खुद उसे, एक ही वीडियो में खत्म। और क्वेश्चन 100% आएगा, 100%, और करके आओगे तुम। मैं कह रहा हूं ना, मैं करता हूं आपके लिए मेहनत, बिल्कुल परेशान मत हो। देखो मैंने कल भी बताया, देखो अगर कुल है तो सभी को जोड़ के भाग कर दो। अगर ए का हिस्सा है तो 3 से भाग, बी का हिस्सा है तो 5 से भाग, सी का हिस्सा है तो 8 से भाग। अभी हम क्या दे रखा? कुल दे रखा। कितना दे रखा? कुल 544। और कह रहा हो कि सी को बी से कितना अधिक मिलेगा, सी को बी से कितना अधिक मिलेगा। तो सी को कितना मिल रहा? 8 मिलेगा। बी को कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। तो दोनों को कितना अंतर आया? 3 गुणा 3 और बटे कुल। कुल कितना? बोलो। देखो मेरे भैया, अरे ना बात समझ में, क्या करें बताओ? बोलो बोलो, डरो मत, जिंदाबाद। अब की बार बेड़ा पार, आपके भी सपनों का, मम्मी पापा के भी सपनों का, और भाई बहनों के भी सपनों का। देखो 8 5 13 और 3 16। कुल है तो जोड़ के भाग। अगर यहां ए का होता तो 3 से भाग। मैं बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तो 16 से भाग करो इसमें मेरे भैया। 16 3 48, ठीक है, और 16 चौका 64। 34 में 3 से कर दो, 3 चौका 12, 3 3 9 और 1 10। तो बी और सी का अंतर कितना आ गया? 102 रुपया। चलो ऑप्शन चेक करो, देखो है ऑप्शन में, है तो बहुत ही बढ़िया। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन। ये है 828 रुपए को 3 भागों में बांटा गया है। 828 रुपए को 3 भागों में बांटा गया है। एक बटे 2 कितने मेरे भैया? कुल 828 रुपए। ए बी सी 3 भागों में बांटा गया है। 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4। 1 बटे 2, 2 बटे 3 और 3 बटे 4 के अनुपात बांटा गया। दूसरा हिस्सा तुमसे बूझा। चलो पहले इनके हर बराबर करो, कल सिखाया है ना, हर बराबर करो। देखो मैं तो सिखाऊंगा भाई, देखो मुझे 0 भी लेके चलना है ना ऊपर। अगर होशियार बालक है, कोई भी होशियार बालक है और बहुत बढ़िया है तो वो स्किप कर दो, कोई बात नहीं, स्किप करके 10 सेकंड आगे चले चलो। देखो 12, 4 से 3 बार, 3 से 4 बार, 2 से 6 बार, तो नीचे का तो खत्म। कितना आया? 6, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। किसका बूझा है? दूसरा भाग बूझा। चलो करके दिखाओ, कर चलो
बताओ और क्या, आप ही बताओ, मैंने तो आपसे कल से बता रहा हूं। क्या कर रहे हैं आप? किसका हिस्सा बुझा? बोलो किसका हिस्सा बुझा है? दूसरे का हिस्सा बुझा ना। देखो तो आ जाओ, गुणा कितने से करोगे? 8 से करोगे, गुणा 8। कुल करो इनको, 8 6 14 और 9 23, 23 बार करो भाग। कितनी बार जाएगा बताओ? 23 से 3 और 6 कितनी बार जाएगा? 36 बार जाएगा। कितनी बार गया? 36 बार गया। 36 में गुणा कर दो 8 से, 8 छिंग 48, शायद यहां आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, वो क्वेश्चन है, चलो मैं यहां पे करता हूं। 36 गुणा 8, 8 छिंग 48, 8 या 24 और 4 28 रुपए, ठीक है। इसमें मैंने तुम्हें कल बताया ना, इसमें कैसे कैसे बूझ लेगा, वो ऐसे बूझ सकता है इसमें क्या भैया, चलो ए और बी का अंतर बताओ, बी और सी का अंतर बताओ, तो जो पूछता है ना उसे अंतर कर दो। 9 और 8 का अंतर 1 से गुणा कर देते, ए और बी का अंतर 8 और 6 का अंतर 2 से गुणा कर देते, ठीक है ना। अच्छा, तो आज आपका अनुपात समानुपात एसएससी जीडी वालों का तैयार हो चुका है, ठीक है। एसएससी जीडी वाले ही ना देखा, मैं फिर बोल रहा हूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेस्ट तरीके से यूपी पुलिस का बैच चलेगा, उसमें दिया जाएगा इससे भी बेस्ट, क्योंकि उसमें जीरो से बिल्कुल नीचे से चलना है ना, सब कुछ क्लियर करके एकदम। अभी तो हमको एसएससी का फोकस ले रखा है बस, उसके बाद यूपी पुलिस। यूपी पुलिस तो मुझे वर्दी दिलानी है बस, यूपी पुलिस को तो इतनी वर्दी दिलाता हूँ, इतनी दिलाता हूँ कि आप देखना बेड़ा पार हो जाएगा आपके बार। बस मेरा थोड़ा सा साथ दे दो, ठीक है। आपके हाथ जोड़ता हूँ, कोई वीडियो वायरल कर दो बस, यहाँ डिजिटल बोर्ड लगवा दो, आप सबका चैनल है। रोज बोलता हूँ, कभी तो मान लो, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, ठीक है। सभी मेरे बहन भाई ठीक ठाक रहें। कल आपका साझा और मिश्र समानुपात 2 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा मैं आपके साथ खड़ा हूं बस। प्राइम स्टडी चैनल आपका चैनल है, मैं फिर कहता हूं हमारा कुछ नहीं है, आपका है। बढ़ा दो इसे आगे, ला दूंगा क्रांति, ठीक है। ठीक है भैया, जय हिंद।